सो हेलो एवरीवन, आज हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अंचित श्रीवास्तव से और दिव्यांश भारद्वाज से। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, द 99 परसेंटाइल क्लब। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन में आज हम लंच विद द टॉपर्स कर रहे हैं अंचित एंड दिव्यांश के साथ, क्योंकि अभी एट द स्टार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मैंने एक सवाल पूछा था दिव्यांश और अंचित से। अंचित मेरे पास ऑलमोस्ट 7th स्टैंडर्ड के लास्ट में आ गए थे, और दिव्यांश अभी मैं पूछ रहा था स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द कंसर्न पीपल कि दिव्यांश स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करा था, राइट? दोनों 99 परसेंटाइल लेकर आए जेई मेंस 2025 में, एंड एक 7 से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन और दूसरा 11 में जाके स्टार्ट किया। बट एक सच्चाई और है कि अंचित का फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें अंचित ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, एंड दिव्यांश का ये सेकेंड अटेम्प्ट है। मतलब दिव्यांश एक साल हमारे पास ड्रॉप करके उन्होंने जो है ये परसेंटाइल सिक्योर किया है। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं इस कॉन्वर्सेशन पे ही इस इंटरव्यू को स्टार्ट करना चाहता हूँ अंचित एंड दिव्यांश। दिव्यांश, तुमसे मैं पहले शुरू करता हूँ। यू स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड 11, है ना? तुमने कोचिंग, फॉर्मल कोचिंग का प्रिपरेशन तुमने 11 से शुरू किया। उससे पहले तुम कुछ पढ़े थे दिव्यांश? मतलब उससे पहले तुम कुछ नहीं करते थे? ठीक है। दिव्यांश, थोड़ा सा लाउड रहना ताकि बच्चों तक तुम्हारी आवाज जो है वो एकदम उनके दिल तक पहुंचे, है ना? तो दिव्यांश, ये तुमको लगता है वॉज इट अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन? क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम्हारे बहुत सारे कजन्स हमारे पास पढ़ते हैं। सो बट तुम अपने मुंह से बताओ दिव्यांश कि यहाँ ये सही हुआ या गलत हुआ? एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए था 9 में। थोड़ा सा और लाउड दिव्यांश। हम कोशिश किए थे कि हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स 11th के जो 9 में भी हैं उन्हें कवर कर लें ऑनलाइन रिसोर्सेज से, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन रिसोर्सेज उतने इफेक्टिव नहीं थे। कुछ उन्होंने हेल्प किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, बट थोड़ा सा वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ रहा था, तो हम थोड़ा सा बैक ऑफ कर गए। ऑनलाइन चीजों को एक्सप्लोर करते थे? जी सर। उससे कुछ फायदा हुआ? कुछ चैप्टर्स में हुआ जो बाद में जाके मेरे काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे, बट उनके वजह से फिर बाद में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मेरे को बार बार लग रहा था कि हमको 9 में पढ़ना चाहिए था, बिकॉज हम पहले जिस कोचिंग में थे, जिस बैच में थे, वो सारे थे 8 से 9 से बहुत आगे की चीज़ें पढ़ चुके थे। तो वो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट दे रहा था। अदरवाइज आई थिंक मेरे को अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। ओके दिव्यांश, अभी हम लोग बात कर भी रहे थे कि तुम 11 में HBCSE नहीं आए थे। नहीं सर, तुम 12 में HBCSE आए थे। क्या ये रिग्रेट करते हो? डेफिनेटली। ये मेरे साथ बैठे हुए हो 99 परसेंटाइल निकाल दियो इसलिए बोल रहे हो या सच में तुम्हारा? नहीं, सच में। बिकॉज क्या फर्क है, हम कमेंट सेक्शन में छोड़ देते हैं, हम उसका नाम नहीं लेंगे। वो इस शहर का एक लोकल इंस्टीट्यूट है दिव्यांश। जी सर। लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका नाम गेस करने के लिए छोड़ देते हैं। उसका नाम पी से शुरू होता है। देखते हैं लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं। दिव्यांश, क्या डिफरेंस लगा दिव्यांश तुमको? सर डिफरेंस ये है ना कि वहाँ पे मैं टॉप बैच में था, फिर एक एडवांस के लिए बैच में था, मैं उसमें भी सिलेक्टेड था, बट द कंसंट्रेशन इज ऑन द पीपल जो उन्हें सिलेक्शन दे सकते हैं, जो उनके साथ 8 से हैं, 9 से हैं। तो मटेरियल में जो चीज़ें दी रहती थी वो बेसिक वाली चीज़ें नहीं रहती थी, काफ़ी एडवांस रहता था। सो इसीलिए मैंने उनका मटेरियल सॉल्व करने का ट्राई किया। बट तुम ये कह रहे हो कि वो बेसिक से नहीं पढ़ाते थे? नहीं। बैच साइज भी उनका बड़ा होता है दिव्यांश? जी सर, लाइक मैं जिस बैच में था वो 50 स्टूडेंट्स का बैच था। ये प्रॉब्लम है? इज इट अ प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो, अगर आप वहाँ पे अटेंटिव हो, बट यहाँ पे मेरे को अटेंशन ज़्यादा मिलता था। और वहाँ टीचर्स ने खुद भी कहा था क्लास में कि क्योंकि आप हमारे टॉप बैच हो तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमें आपको बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए, आप उतना पढ़ चुके हो या फिर आप घर पे उतना कवर कर लेते हो। तो वो मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा था। दिव्यांश, विदाउट टेकिंग नेम, क्या रीजन था कि यू सिलेक्टेड दैट इंस्टीट्यूट? और फिर 12 में, मुझे पता है, जैसे मुझे स्टोरी पता है, यू कैन डिसएग्री विथ मी, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन हमारे पास पढ़ रही थी बिकॉज ऑफ टेल्को सेंटर। जी सर। तो तुमको शायद हमारे बारे में पता चला, है ना? कंसिडरिंग द फैक्ट कि माधव वर्ष ने, तुम्हारा एक अच्छा दोस्त, हमारे पास ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहा था। जी सर। है ना? तो व्हाट वाज द रीजन दैट यू चोज दैट इंस्टीट्यूट? मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब ये मुझे पर्सनली जानना है कि बच्चे
गेस कर ही लिए होंगे लोग, क्यों उसको सेलेक्ट करते, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो फंडामेंटल नहीं पढ़ाता है, वो एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस को ही केटर करने के लिए वो इंस्टीट्यूट है. सो व्हाट वाज योर रीजन? सर मैं सिलेक्शंस देख के गया था, लाइक काफी सारे टॉप रैंक्स उनसे निकल रहे थे, इवन दो जी दे डिडंट मेंशन कि वो उनके 4 ईयर स्टूडेंट्स हैं. दे वर लाइक कि वी गिव अ 3 डिजिट रैंकर, एंड सो दैट वाज समथिंग इट अट्रैक्टेड मी. 4 साल पहले उन्होंने डबल डिजिट रैंक भी दिया है. जी सर, थैंक यू. बट इंडिविजुअल अटेंशन तुमको नहीं मिला? नहीं सर, बिकॉज उनके लिए पॉसिबल भी नहीं था. अगर वो मुझे तो फिर उन्हें सबको देना पड़ता. सो इसलिए उन्होंने कहा था कि वी कांट केटर टू यू दैट मच, सो ट्राई टू बी एज मच अटेंटिव इन द क्लास एज पॉसिबल. गॉट इट. देवांश एक बात बताओ, जो बच्चा लेट शुरू कर रहा है, 11 में शुरू कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनके लिए? आई थिंक सर, क्योंकि देखो प्लीज डोंट माइंड दिव्यांश, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला. जी सर. तो इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तुम हमारे पास 12 पढ़े, फिर 13 पढ़े, तो अब यू हैव गॉट अ वेरी डिसेंट परसेंटाइल एंड यू गोइंग टू एनआईटी इलाहाबाद, है ना, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट prominent NITs of our country, very prominent NITs of the country, है ना. So that's a very humongous success, I would rather say, Divyansh. But what went wrong in the first attempt? जो बच्चा 11 में तैयारी शुरू कर रहा है उसके लिए. सर आई फेल्ट कि प्लीज मुझे उस इट इज लंच विद द टॉपर्स. मुझे उस बैच के साथ कोप अप करने का जरूरत है, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो टू द इंफीरियर बैचेस, एंड दैट वाज हाउ दे मेड अस लुक टू देम. Like we are the top batch, so you should behave in a certain way, you should be with your batchmates, discuss problems with them, and that was a problem I made. I was trying to be a little judgmental towards them. Had I taken the decision that I go towards the lower batches, I don't think my condition would have been that worse than it was when I came to you. ये मैं देखता हूँ दिव्यांश, बच्चा आता है बोलता है सर मुझे B1 जाना है ना. हमारे यहाँ B1 का कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि हमने B1 में हमने भी वो चीज कर रखा है. हमारा जो बच्चा 8 में 9 में 10 में हम पहले ही B1 बना देते हैं. तुम्हारे कजन्स उस वैसे एक बैच में हैं, हम पहले ही B1 बना देते हैं, तो उन बच्चा का तो हमने फंडामेंटल्स पहले ही क्लियर कर दिया है. जी सर. ठीक है, तो दे हैव अ बेटर एडवांटेज टुवर्ड्स देयर जेई प्रिपरेशन. और जो नया बच्चा आ रहा है 11th स्टैंडर्ड में, वो फोर्स करता है नहीं सर हमें B1 भेजो. जी सर. तो तुम्हारे हिसाब से वो गलत है. अगर वो B2 या B3 में भी रहते हैं और अपने कंटेंट पे काम करते हैं. जी सर, बिकॉज लाइक मैंने अपने से जो लोअर बैचेस थे उनके नोट्स चेक किए हैं, वो किसी भी तरीके से ऐसे नहीं है कि आप उनसे मेंस एडवांस नहीं कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट कि टॉप बैचेस में ज्यादा फोकस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे, ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पे दिया जाता है, एंड लोअर बैचेस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को भी इजियर प्रॉब्लम से डिस्कस किया जाता है. सो दैट वाज समथिंग आई नीडेड. सर्टेनली, बहुत बढ़िया बात बोले तुमने दिव्यांश. अंशित, अब मैं तुम्हारे पे आता हूँ. एग्जैक्टली तुम्हारी स्टोरी अलग है अंशित. यू वर हियर एट द लास्ट ऑफ स्टैंडर्ड 7, ऑफ कोर्स ऑफ देविका दीदी, है ना. बट देविका हमारे पास 9 में आ गई थी, तो शायद पेरेंट्स को रियलाइज हुआ हो कि अगर और पहले डाल देंगे तो इट वुड हैव बीन रियली बेटर. तो तुम्हारी स्टोरी, तुम दोनों एक ही कैटेगरी में, मैंने तुम दोनों को बुलाया अंशित एंड दिव्यांश, बट तुम दोनों की स्टोरी एकदम अलग है अंशित. और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने क्रैक किया एग्जाम अंशित. तुमको ऐसा लगा कि तुम 7 से शुरू कर दिए या 8 से शुरू कर दिए तो तुम्हारे पास एक बेटर एज था अंशित? हाँ, लगता था कि अर्ली स्टार्ट करने के एडवांटेज रहते हैं आपके पास, क्योंकि आपको बहुत चीजें. अंशित थोड़ा सा लाउड हो जाना, क्योंकि तुम्हारी बात हमारे जूनियर्स के दिल तक पहुंची थी. हाँ, तो इसका फायदा जरूर होता है कि अर्ली स्टार्ट करने का. बहुत सारे चीज होते हैं जो 11 में आपको बेसिक से आपको करने में दिक्कत होता है, लेकिन वो बेसिक्स आपका पहले क्लियर हो जाता है आपको अर्ली स्टार्ट करके. सर लोग भी आप जान लेते हैं आपको, तो आपका क्या डाउट आने वाला है वो भी सर लोग को समझने में आसानी रहता है, तो उसका फायदा रहता है. सर आपको पहले से जान चुके होते हैं? हाँ, टीचर्स आपको जान चुके हैं. हाँ, पहले से. और कोई बेनिफिट अंशित पहले शुरू करने का? हाँ, टॉपिक्स भी जैसे कि सर लोग जो इनिशियली क्लास कराते हैं, आपको देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं, तो आपको अर्ली क्लासेस में करा देते हैं, जो कि आपको हेड स्टार्ट दे देते हैं अपने 11-12 के क्लासेस में. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं मैथ्स फिजिक्स में आपको, कि जो NLM हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, जो आप और मोल कंसेप्ट और केमिस्ट्री में मैथ्स में न्यूमेरिकल हो गया, वो सब पहले ही कर लेते हैं.
तो आपका एडवांटेज रहता है 11 में, आपको हेड स्टार्ट रहता है बाकी लोग से। तो बेटर स्टार्ट रहता है, वही जो गिवन की बात अभी हाँ। दिव्यांश कर रहे थे कि वो बच्चा हमारे से 2-3 साल से एक्वेंटेड है, तो हमें पता है कि भाई हमने फंडामेंटल्स को क्लियर कर दिया है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करेंगे। फेयर इनफ। अंशित, ऑनलाइन मटेरियल सर्च करते थे, ऑनलाइन चीजों को एक्सप्लोर करते थे? हाँ, ऑनलाइन करते थे, ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज भी ले लिए थे, जो कि हम उसका कुछ फायदा मिला अंशित? फायदा मिला कि उसको आपको थोड़ा हेक्टिक करा देता है आपको थोड़ा ज्यादा, लेकिन मतलब ऐसे बहुत पढ़ाई में फायदा नहीं मिला है। मतलब मेरे को अभी लगता है कि 12 में टेस्ट सीरीज अगर लेना भी है तो 12 में लेना ज्यादा बेहतर रहता है rather than 11 से लेना। क्या एचबीसीएसई का टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है? हाँ, एचबीसीएसई बहुत अच्छा लेवल का है इन जनरल। मेंस लेवल से अगर कोई बच्चा, तुमने एक नेशनल ब्रांड का टेस्ट सीरीज लिया था अंशित, अगर वो नहीं लेता है बच्चा, तो क्या कोई नुकसान है? नहीं लेता, लिया ही नहीं उसने। हाँ, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का भी जो टेस्ट सीरीज होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है और मेन से तो ऊपर ही लेवल का रहता है, जो और बहुत अलग अलग टाइप का टेस्ट भी होता है। मतलब एक ऊपर लेवल का होगा तो एक इजी वाला भी करके देख ले, ताकि आपका हर टाइप की तैयारी हो जाए। ओके। अंशित, एक सवाल है मेरा, लगभग यू वर हियर टिल more than 5 years, 5 years, 4 months, 5 months, 6 months, 5.5 साल थे तुम। कितना एब्सेंट करते थे क्लास अंशित? 5.5 साल में कितना क्लास एब्सेंट किए होगे अंशित? मेरे ख्याल से 10 क्लास से तो ज्यादा नहीं हुआ होगा। 5 साल में 10 क्लास। हाँ, स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। अंशित कह रहे हैं कि इन्होंने 5 साल एचबीसीएसई या 5.5 साल रादर एचबीसीएसई में पढ़ाई करी है, और 5.5 साल में तुम 10 क्लास एब्सेंट किए हो गए। तुम 11-12 में स्कूल गए थे अंशित? हाँ, स्कूल गए थे, प्रॉपर स्कूलिंग किया तुमने? था। डिफिकल्ट हुआ? डिफिकल्ट उतना नहीं था, क्योंकि स्कूल थोड़ा अटेंडेंस के मामले में उतना लीनियंट था हम लोग का, उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो हम लोग का अटेंडेंस 50% भी स्कूल में होने से काम चल जाता था। ओके। तो इसीलिए उतना दिक्कत का बात नहीं था हम लोग के लिए, बट लेकिन इन जनरल टफ था थोड़ा, क्योंकि आपको स्कूल का भी सच बोलना, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी स्कूल कोचिंग के अलावा 3-4 घंटे होते होंगे। और किस टाइम पे करते थे? जैसे कि अगर स्कूल कोचिंग दोनों है तो फिर शामी कोचिंग से आने के बाद ही टाइम मिलेगा आपको, तो 9 बजे कोचिंग से आए तो उसके बाद से 12 बजे तक में 3 घंटे एक सेशन निकाल लिए, और उसके बाद ट्राई करेंगे एक स्कूल में ही कर ले एक सेशन, या स्कूल और कोचिंग के बीच में एक सेशन कर लें, तो वैसे रहता था 2 सेशन। ऑलमोस्ट 2 घंटे के? हाँ, 2 से 3 घंटे का एक सेशन रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट भी उतना ही चाहिए। और 8, 9, 10 में कितने घंटे पढ़ाई करते थे अंशित? उसमें घंटे से ऐसा कुछ नहीं था, जो काम मिला वो करना था। तो फिर भी और आवर्स पे ही पढ़ते थे, ये रात को पढ़ते थे? नहीं, उस समय अच्छे टाइम टेबल अच्छा था, सुबह जल्दी उठते थे। तो कितने बजे उठते थे सुबह? हाँ, 8, 9, 10 की बात कर 8, रहे 9, हैं। 10 में 6 बजे तक उठ जाते थे, 11-12 बजे सो के 6 बजे उठ जाते थे। उस वक्त पढ़ाई करते थे सुबह में? नहीं, उस समय पढ़ाई नहीं करते थे, मतलब लेकिन उठ जाते थे, कुछ खेल लेते थे, लेकिन 8, 9, 10 में तो उतना नहीं पढ़ते सुबह उठ के। तो उसमें स्कूल के बाद तो कोचिंग ऐसा ज़्यादा देर का रहता नहीं था, 6 घंटे का, 3 घंटे कोचिंग रहता था उस समय, तो उसके बाद बहुत टाइम मिलता था, उसी में कर लेते थे अपना काम। ओके। दिव्यांश, सेम क्वेश्चन, एचबीसीएसई का टेस्ट सीरीज वो जिस इंस्टीट्यूट में तुम थे उसके कंपैरिजन में कैसा है? बिल्कुल सेम है सर, कंप्लीटली लाइक एट पार है उनसे। ठीक है। आई वुड से कि यहाँ पे वो ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन से आपको एक्सपीरियंस दे दे, सो दैट वो सोचते हैं कि इजी क्वेश्चंस बच्चे कर लेंगे। बट आई थिंक ना कि टेस्ट सीरीज में सभी होने चाहिए, बिकॉज क्या बच्चा वो प्रेशर में कर पाएगा कि नहीं। बिकॉज मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि मैं उनके टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसे रह जाता था, तो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन है वो फंसा देते थे एंड इजी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं उठते थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया था। अच्छा दिव्यांश, तुमने कोई टेस्ट सीरीज लिया था? नहीं। उसकी कुछ कमी फील हुई तुम्हें? नहीं। नहीं हुई, जो अंजित बोल भी रहा है। तुम उस बात से एग्री करते हो? ओके। दिव्यांश, कोई ओलंपियाड दिया था तुमने? नहीं। नहीं, कोई ओलंपियाड नहीं। अंशित, तुमने दिया था इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर, उसका कुछ फायदा मिला इस जर्नी में अंशित? हाँ, फायदा मिला है आपको, मतलब कि ओलंपियाड जनरली थोड़ा टफ माना जाता है अगर आप हाई लेवल पे जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स। हाँ, तो वो अच्छा ओलंपियाड का स्टैंडर्ड रहता है, उसकी तैयारी भी हम लोग का कोचिंग में होता था अलग से, तो उससे काफ़ी एडवांटेज मिलता था। बहुत सारे टॉपिक्स जेई एडवांस या जेई मीन्स में जो आता है आपको,
उसका तैयारी हो जाता था उसमें। खासकर मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाकी सब के लिए अलग से क्लासेस नहीं किए थे, लेकिन मैथ्स के लिए अच्छे से था, तो मैथ्स का काफ़ी फ़ायदा हुआ था उसमें। मैं नहीं पढ़ाया था। हाँ फिर पढ़ाए फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मतलब ये क्यों पूछ रहा हूं मैं, मेरा ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री इज अ वेरी बिग रोल इन जेई मेंस, क्योंकि तुम sir. मेंस के स्टॉलवर्क्स हो अभी। 99% इन मेंस इज कॉल्ड एज स्टॉलवर्क्स इन मेंस, है ना? तो मैं मेंस पर्सपेक्टिव पे इस कॉन्वर्सेशन को रखना चाह रहा हूँ दिव्यांश रंजित। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, केमिस्ट्री का है क्योंकि मैथ्स रैंक देता है, केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलवाता है। जी सर, डू डेफिनेटली। यू एग्री विद दिस? यस सर, केमिस्ट्री से परसेंटाइज इंप्रूव होगा आपका जितना होगा। अगर जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, अंशित तुमसे मैं पहले पूछ रहा हूँ, एक बच्चा को क्या क्या करना चाहिए 11-12 का जो बच्चा है? मतलब मैं स्टडी मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, क्या क्या सवाल, क्या क्या मटेरियल बताना चाहिए? हम बहुत सारे बुक्स ले लिए थे, लेकिन अभी लगता है कि बहुत सारे बुक्स से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक एक मटेरियल को लेके कंप्लीट करा दे जाए। तो सबसे पहले कोचिंग का मटेरियल जो होता है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। हमारा कोचिंग का मटेरियल कैसा है अंशित? जो टीचर्स डीपीपी देते हैं उसको इंक्लूड करके हाँ, बताना। टीचर्स डीपीपी बहुत अच्छा रहता है, टीचर लोग ठीक का है। जो सेल्फ मेड रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को कंप्लीट करने A to Z, उसका डाउट से क्लियर कर लेना है। और हम लोग के यहाँ जो सर देते थे डीपीपी, वो बाकी मटेरियल्स का कंबाइन रहता था, मतलब बुक्स का, तो इन जनरल वो बाकी बुक्स का कर ही लेगा हम लोग तो मतलब बच्चा हमारा मटेरियल बना ले, डीपीपी बना ले, सफिशिएंट है, उसको 10 किताबें बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि सर लोग उससे ही देते थे, सारा बुक्स का बेस्ट प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, दिव्यांश तुम बताओ मटेरियल कौन सा बनाना चाहिए बच्चा को? सेम सर, सिर्फ डीपीपी मॉड्यूल इंग्लिश बनाना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली वो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो आपको एक बार उसको एडवांस से पहले फुल टेस्ट में देना चाहिए, मतलब अब चैप्टर वाइज नहीं, जैसे हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग अपना मटेरियल बनवाते हैं अंशित दिव्यांश बच्चों से, और उसके बाद उस चैप्टर का पीवाईक्यू करा देते हैं। हाँ तो ये सफिशिएंट है? जी हाँ। सर। और तुम कह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे, इसको जरा कंप्लीट करोगे अंशित? की मतलब एग्जाम जब तुम्हारा एक बार पूरा रिवीजन, हाँ। एचबीसीएसई में तुम्हारा क्लास खत्म हो गया, DPP तुम्हारा का। रिवीजन कंप्लीट हो गया, हाँ। उसके बाद 2024 का या 2025 का सवाल उठाकर तुम ऐसा टेस्ट दो, एज अ फुल टेस्ट Full test दो 3 आवर्स का। हाँ, वो बहुत हेल्प करता है। वो हेल्प करता है। हाँ। दिव्यांश तुमने ऐसा किया था कभी? नहीं, What's your मेरे call on actually this, दिव्यांश? घर में वो 3 आवर्स वाला एनवायरनमेंट नहीं बन पाता था, हम्म। बिकॉज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो इसलिए हम घर में टेस्ट नहीं दिए हैं, जो दिए हैं सिर्फ HBCSE के टेस्ट सीरीज वाले हैं घर और पे। वो खुद से नहीं देते। अच्छा दिव्यांश, एक चीज है, मेरा बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, उसका कोई फायदा है? घर पे बैठ के टेस्ट देते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अंशित जो ऑनलाइन टेस्ट जो बोल रहा है वो HBCSE पे ऑनलाइन ही लेता है, सीबीटी मोड में। HBCSE का भी टेस्ट जो जेई का होता है वो सीबीटी मोड में होता है, तो अंशित वैसे सीबीटी में टेस्ट देता था, राइट? एक बच्चा होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, वो डांस वांस भी करते हैं वहां के टीचर्स, ठीक है, वो घर पे बैठ के टेस्ट दिलवाते हैं जी बच्चों को। सर। उसका कोई फायदा है? आई थिंक सर कोई फायदा नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस मिल रहा है प्रॉब्लम्स का, पर लेकिन Exposure मिल रहा है सवाल जी का। सर, पर लेकिन हाँ। ये नहीं पता चला कि वो स्टैंड कहाँ कर रखा है क्योंकि उनमें। घर के इन्वायरमेंट में बेड पे बैठ के टेस्ट देना या अपने टेबल स्टडी टेबल पे बैठ के टेस्ट देना, घर के इन्वायरमेंट में कभी वो प्रेशर वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा, प्रेशर नहीं तो और ही नहीं आता। बनता कभी है नहीं, वो स्टूडेंट्स के बीच में आएगा, वो Like, स्टूडेंट्स के जब बीच आपके में आएगा बगल या में- आप किसी सेंटर पे जाके माहौल में टेस्ट देते तो जी वो सर। ऑरा जनरेट कर। फेयर इनफ, मैं अग्री करता हूं, क्योंकि मेरा ये मन का फीलिंग है। ठीक है, वन थिंग बेस्ट अबाउट HBCSE, टीचर्स अटेंशन। पर्सनल अटेंशन। सागर भी यही बोला, किंशु भी यही बोला, विवेक भी यही बोला, माधव आहाना भी यही बोलते थे, पुनीत भी यही बोलता था, और जितने हमने रिजल्ट्स निकाले सब यही बोलते थे। इसके अलावा कुछ आई थिंक डीपीपी एंड मटेरियल जो है जी सर, एक्चुअली मटेरियल बहुत अच्छा है, बिकॉज उनके बाद बुक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उन्हें अच्छे से टाइम दो। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे जो अच्छे बुक्स के थे, जो मैंने कभी सोचा भी था कि मैं सॉल्व करूंगा, बट वो डीपीपीज में थे एंड वो पता नहीं चलता है कि वो बुक्स के हैं, सो उनमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, सो वो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अंजित, हाँ, पर्सनल one thing best about HBCSE बेस्ट apart from personal attention पर्सनल वो तो तुझे बहुत मिला है, मुझसे भी बहुत मिला है। हाँ सर। मटेरियल्स अगेन सेकंड तो वही रहेगा, मटेरियल्स फर्स्ट पर्सनल केयर है, सेकंड मटेरियल्स है आपका, एंड थर्ड टेस्ट सीरीज का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, मतलब हर 2 वीक में एक बार जरूर होता है। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ दिव्यांश अंशित, हमारा जो रिवीजन सीरीज है, लास्ट का रिवीजन सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुबह दिसंबर में होता है। जी सर। हाँ,
तो मैं उसका रोल मानता हूँ कि उसमें तुम्हारे जेई के रिजल्ट के कंट्रीब्यूशन उसका बहुत बड़ा role जी है। सर, हाँ। अगर डेफिनेटली वो बच्चा मिस कर दे तब तो सर वो challenge एक प्रॉपर सेट दे देता है कि हमें इस तरीके से रिवीजन करना है, सो हम कुछ भूलते नहीं है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, सो वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। अदरवाइज उस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है, कुछ इधर से टॉपिक छूट सकते हैं, उधर से छूट सकते हैं, टीचर्स वो होने नहीं देते हैं। सो मेरे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सारे अटेंड भी किए थे। फाइनल सवाल आज के पॉडकास्ट का या लंच विद द टॉपर्स का। 8 में आए अंशित या 7 में आए अंशित, 11 में आए दिव्यांश, 1 साल ड्रॉप भी किए दिव्यांश, 3 साल रेगुलर पढ़ाई किए, इतना मेहनत किए है ना अंशित, 5 साल मेहनत किए, रात में 12 बजे 1 बजे तक सोते थे ऑन अ डेली बेसिस, 6 घंटे की नींद ले रहे थे, सुबह स्कूल जा रहे हो, प्रैक्टिकल्स भी बना रहे हो, तुम भी स्कूलिंग किए दिव्यांश, जी सर। सुबह स्कूल जा रहे हो, प्रैक्टिकल्स भी बना रहे हो, शाम को कोचिंग आ रहे हो, उसका मटेरियल भी बना रहे हो, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, वर्थ इट था। आज NIT इलाहाबाद मिल गया, आज NIT कालीकट मिल गया, वन ऑफ द बेस्ट NITs ऑफ दिस कंट्री। क्या आज सेटिस्फाइड फील कर रहे हो? थोड़ा रिग्रेट है सर, बट स्टिल बहुत खुश हैं दैट हो गया। थोड़ा सा रिग्रेट है कि IIT नहीं गए? जी सर। ठीक है, दैट्स ओके। मतलब मैं पूछ रहा हूँ जो मिला उससे मतलब ये जर्नी सेटिस्फाइंग है? कंप्लीटली सर, लाइक अंशित? वर्थ इट था। 5 साल का रिगरस एफर्ट है, हाँ क्या सेटिस्फाइंग है अंशित? सेटिस्फाइंग है और बहुत कुछ सीखने भी कोई मिलता है, जो कि मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे पर्सनालिटी बन जाती है। पर्सनैलिटी के वजह से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी लगता है और थोड़ा कुछ सीखने के लिए भी रहता है आगे जाके कि क्या क्या सीख लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए भी रह गया है, तो ओवरऑल सेटिस्फाइंग जर्नी है। क्योंकि मैं इसका इस सवाल का एक एक्सटेंशन दे रहा हूँ। बच्चा B1 में आना चाहता है, 8, 9, 10 का बच्चा, 11, 12 का भी बच्चा B1 में आना चाहता है, उसके लिए भी मेहनत करता है। B1 में अगर बच्चा आ जाता है तो हम उसको बहुत ज्यादा मटेरियल से बर्डन आउट कर देते हैं, 8, 9, 10 के भी बच्चे को, 11, 12 के भी बच्चे को। स्कूल का भी पढ़ना है, कोचिंग का भी पढ़ना है। अगर B1 में आ गया है तो उसको मतलब अलग से मटेरियल भी बनाने हैं। जी सर। 11 के मतलब कोचिंग तो पढ़ ही रहा है, स्कूल का तो पढ़ ही रहा है, मटेरियल भी उसको अलग से 11th स्टैंडर्ड की चीजें, 12th स्टैंडर्ड की चीजें उसको बनानी है। इतना मेहनत करने के बाद क्या वो बच्चा जब इस चेयर पे बैठता है तो वो सेटिस्फाइड फील करता है? सर इट्स दैट ना कि ये जर्नी ये सिखा देती है ना कि आप जीवन में कभी मेहनत करने से नहीं डरोगे। मतलब मेरे को नहीं लगता ना कि हम जितना इन 3 सालों में मेहनत की है फिर हम कभी भी करेंगे। ठीक बात। अंशित? हाँ सर, सेटिस्फाइंग रहता है, आपको बहुत कुछ तो सीखने को मिलता है और फैमिली में इंपॉर्टेंस मिल रहा है? वो तो ऐसे ही मिलता हाँ वो है। ऐसे ही मिलता नहीं, है। अब NITian हो गए यार। नहीं, 99 परसेंटाइल आया था, जब 99 आया और जिस दिन तक नहीं आया था उसमें और उस 99 आने के बाद में कुछ फर्क है? नहीं सर, हाँ, घर में नहीं रहता है नहीं, फर्क, फर्क घर नहीं। में रिजल्ट के बिना भी सब रहता है। है ना? हाँ। लेकिन बाहर बाहर लोग थोड़ी इज्जत से देखते हैं। हाँ बाहर लोग को लगता है कि हाँ मतलब 99 बोलने में अच्छा लगता है, बट नहीं बोलने में अच्छा लगता है। घर आओगे तो कहाँ पढ़ता है? तो NIT कालीकट में पढ़ता है। घर आओगे कहाँ पढ़ते हैं? NIT इलाहाबाद में पढ़ता है। तो वो ब्रैग करने को मिलेगा। डेफिनेटली सर। वो कॉलेज का को एक्सप्लोर किया है YouTube वगैरह पे? हाँ इतना तो हम लोग का कॉलेज का एक शॉर्ट इस पे लगाएंगे, हम लोग बच्चों को थोड़ा दिखाएंगे तुम्हारा कॉलेज कैसा है। कैसा है कॉलेज? देखा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वीडियो एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। So let's conclude this conversation. One is going to NIT Allahabad and one is going to NIT Calicut. अगर बच्चों को तुमसे कुछ पर्सनली पूछना होगा दिव्यांश एंड अंशित, वैसे तो तुम्हारे बहुत सारे कजन्स हैं तो वो भी नंबर दे सकते हैं दिव्यांश, लेकिन अगर कोई बच्चा मुझसे मांगेगा तो मैं दे दूंगा। अंशित तू तो मेरा एकदम ही मतलब 5-6 सालों में एकदम घर का बच्चा हो गया, ठीक है? तो अंशित कोई तुम्हारा जूनियर अगर तुमसे कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहेगा तो मैं तुमको दे दूंगा। कोई तुम लोग अगर कोई लास्ट मिनट, ये कोई सवाल नहीं, मैंने कहा फाइनल क्वेश्चन हमने पूछ लिया, अगर लास्ट मिनट तुम कोई सजेशन अगर देना चाहो अपने जूनियर्स को तो दे सकते हो। हाँ मतलब डेली करते रहना है, मैंने कंसिस्टेंसी का एफर्ट धीरे धीरे भी रहेगा तो, लेकिन बहुत मैग्नीफाई हो जाता है लास्ट में 2 साल में। दिव्यांश? आई थिंक सर बस वही है कि हार्डवर्क करते रहना है, बाकी रिजल्ट्स का अगर नहीं सोचेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। वो कंटिन्यूसली देखते रहें कि इस मार्क्स पे क्या है, उस मार्क्स पे क्या है, वो बहुत ही बर्डनी लगता है, वो परफॉर्मेंस को बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है। इसीलिए बस हार्डवर्क करते रहना है, बाकी फिर जो मिले उसमें हम सेटिस्फाइड हैं।
So guys, this was Anchit and Divyansh with us. They are going to their respective college tomorrow. आज we are standing on 19th of August और कल 20 अगस्त को वो जा रहे हैं अपने कॉलेज अपनी जिंदगी की एक अलग इनिंग्स खेलने. Now from alma mater of HBCSE they are going to be after 4 years alma mater of one of the top NITs of this country. So let's wrap this conversation with the 99 percentile boys in JEE Mains 2025. Thank you guys. Thank you. So Divyansh, a small token of appreciation from HBCSE. I wish you all the very best. Thank you, sir. Anchit, a small token of appreciation. All the very best, Babu. है ना? It's been a fabulous 5 years with you. डरना तो बंदया रुकना तो बंदया राह पे चल बंदया डरना तो बंदया रुकना तो बंदया राह पे चल बंदया